अमेजिंग पीपल, मैं हूँ प्रति और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रांस टैरो 369 में। सो गाइज, आज एक बार फिर से हम जो हैं थर्ड पार्टी रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। ओके गाइज, रीडिंग में चाहे जो भी निकल कर आए, ट्रांस फैमिली में कोई भी जो है वो दुखी नहीं रहता है। अगर आप नए हैं मेरी चैनल पे या फिर चैनल को सिर्फ विजिट कर रहे हैं, तब भी आपको दुखी नहीं रहना है। ओके, ज़िंदगी में चाहे परिस्थितियाँ जो भी हो, हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहना है और चीज़ों से लड़कर, परिस्थितियों से लड़कर हमें बाहर आ जाना है, वो भी खुशी खुशी। ओके, ऑलराइट। सो गाइज, हमेशा की तरह एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, सारे साइंस और सारे एलिमेंट्स के लिए होने वाली है। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऑलराइट, जी हाँ, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं बस उतने ही रखने हैं। जो आपसे रेजोनेट नहीं करते हैं मैसेजेस, वो किसी और के लिए हो सकते हैं। ओके जी, ऑलराइट। ओके, सो चलिए गाइस, रीडिंग को करते हैं शुरू। यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइनली गाइड करें और बताएं कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, हम नहीं लेंगे इनको। यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइनली गाइड करें थर्ड पार्टी और मेरे पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, आई एम सो सॉरी गाइस, थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। यूनिवर्स, व्हाट्स हैपनिंग बिटवीन देम। So Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sag. Oh my God! And here we have Judgment. चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay, we have 8 of Wands in reverse. Guys, थ्रोट चक्रा में कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, एक दूसरे को अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं और कह भी रहे हैं थोड़ा बहुत, तो बहुत ही कटु वचन यहाँ पर कह रहे हैं। मून बहुत कुछ छुपा रही हैं एक दूसरे से। ओके, आगे चलते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइनली गाइड करें। ऑलराइट, 7 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज। एक्वेरियस यहाँ पर किसी के लिए स्ट्रांग हो सकता है गाइस। ऑलराइट, ओके। सो यहाँ पर हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आ चुका है गाइस। हमारे पास यहाँ पर सारे कार्ड्स निकल कर आ चुके हैं। सो हमेशा की तरह रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, लेकिन शुरू करेंगे थोड़ा सेहत से। देखेंगे कि सेहत में क्या चल रहा है फ़िलहाल। ओके, ऑल राइट। सो गाइज, यहाँ पर आप में से कई लोगों के लिए मुझे ऐसा फील होता है, आई मीन ये आप हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हो सकती हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि इनके बैक के जो मसल हैं वो स्ट्रेच हुए हैं। शायद इन्होंने कुछ वज़न उठाया है या कुछ तो यहाँ पर इन्होंने ऐसा किया है जिनसे इनके बैक के मसल स्ट्रेच हो गए हैं और इनके पीठ में काफ़ी दर्द है इस समय। इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर गाइज किसी किसी को पेट दर्द का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इस तरह का फीलिंग मिलता है। गाइज, अगर हल्का भी आपको पेट दर्द हो रहा है तो प्लीज़ उसको फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। अगर आप आपके पार्टनर से लेस कांटेक्ट में है या किसी तरह अगर आपको पता चलता है कि उनके पेट में दर्द है या थर्ड पार्टी को इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर गाइज मुझे बहुत ऐसे फील मिलते हैं कि पेट में कुछ प्रॉब्लम इनके सीवियर हो सकता है। कुछ अपेंडिक्स से रिलेटेड यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम्स समझ में आते हैं। तो प्लीज़ डॉक्टर को दिखाइएगा और इस तरह के जो पेन्स हैं उनको बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड यहाँ पर नहीं लेना है। इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर किसी को इनडाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है और ये प्रॉब्लम जो है थोड़ा ज़्यादा दिनों तक हो सकता है। तो गाइज़ थोड़ा देखिएगा
कि किस तरह से आप अपने या तो कोई होम रेमेडी से आप इसको ठीक कर सकते हैं। आपके पार्टनर को भी हो सकता है, आप या थर्ड पार्टी किसी को भी यहाँ पर इनडाइजेशन का सीवियर कुछ यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम होता हुआ दिखाई देता है। ओके, ऑलराइट, ओके, जस्ट 1 मिनट गाइज। ओके, ऑलराइट गाइज, यहाँ पर मुझे ये हो सकता है थर्ड पार्टी हैं या आपके पार्टनर हैं, इनको बहुत पेनफुल यहाँ पर इनका जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होने वाला है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड बहुत ही ज़्यादा मुझे इनके मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड में इनको यहाँ पर पेनफुल सिचुएशन में ये मुझे दिखते हैं। और ऐसा लगता है कि शायद इनके पैरों में भी स्वेलिंग आ सकती है या आ चुकी है या आ रही होगी ऑलरेडी। इस तरह के प्रॉब्लम्स यहाँ पर मुझे समझ में आते हैं। ऑलराइट, सो चलिए गाइज, बिना कुछ देरी किए अब हम रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। ओके, ऑलराइट, सो गाइज देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। सो यहाँ पर काफ़ी वेट किया है आपके पार्टनर ने, थर्ड पार्टी ने, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। लेकिन यहाँ पर चीज़ें कुछ खासी मुझे अच्छी नज़र नहीं आ रही हैं गाइज। देखिए यहाँ पर ये सिर्फ वेट और वेट ही कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कोशिशें इन्होंने बहुत की हैं यहाँ पर, लेकिन अब ये जो है यहाँ पर मुझे कोशिशें हारते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर इनके वेट का कुछ रिजल्ट्स यहाँ पर आता हुआ दिखाई नहीं देता है। बहुत उधड़-बुन में थे अपने ही, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं इनके फेवर में होते हुए मुझे नज़र नहीं आती है। विद दिस मून यहाँ पर एक दूसरे से काफ़ी चीज़ें ये छुपा रहे हैं। अभी थर्ड पार्टी की रीडिंग है गाइस, तो मैं यहाँ पर बहुत इस तरह का आई डोंट लाइक डूइंग दैट ड्रामाज एंड ऑल। थर्ड पार्टी बहुत कुछ छुपा रही है आपके पार्टनर से, हा 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 ऐसा सब कुछ बोलना ठीक नहीं होगा गाइस। देखिए वी ऑल आर ग्रोन अप, और थोड़ा मैच्योरली अगर हम ये रीडिंग को करेंगे तो बेटर होगा। देखिए आपके पार्टनर जो है यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से इस थर्ड पार्टी में गए हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी ने बहुत कुछ चालबाजियाँ की है या बहुत कुछ ब्लैक मैजिक करके आपके पार्टनर को अपनी तरफ खींच लिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पार्टनर स्वेच्छा से इस थर्ड पार्टी में गए हुए हैं और यहाँ पर इनको रियलाइजेशन हो रहा है, बिकॉज इन दोनों की जो है, देखिए थर्ड पार्टी जो भी हैं आखिर वो भी एक इंसान है, उनके भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर उनके नज़रिए से सोचेंगे तो शायद आप थर्ड पार्टी हैं, और आपके नज़रिए से सोचेंगे तो वो थर्ड पार्टी हैं। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी में किसने किसको डाला है किसने नहीं डाला है, ये आप अपनी सिचुएशन में बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। ओके, यहाँ पर गाइस देखिए, अगर थर्ड पार्टी ने यहाँ पर बेशक कुछ चीज़ें आपके पार्टनर से छुपाई हैं, लेकिन आपके पार्टनर ने भी यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं थर्ड पार्टी से छुपाई हैं, इनको अंधेरे में रखा है, और यहाँ पर जो है इंटेंशनली ऐसा किया गया है। इस पूरी रीडिंग में समझ में आता है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी को हम पूरा ब्लेम करेंगे, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पार्टनर इक्वली यहाँ पर दोषी हैं इस रिलेशन को थर्ड पार्टी में लाने के लिए, और आपको थर्ड पार्टी या ये जो भी पर्सन है इनकी ज़िंदगी में, इनको थर्ड पार्टी बनाने के लिए। अब गाइज आपके पार्टनर इस चीज़ में पड़ तो गए हैं थर्ड पार्टी में, लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर बंधा हुआ महसूस हो रहा है। लेकिन इस कार्ड के साथ यहाँ पर मुझे इनकी बहुत रिग्रेट की फीलिंग भी मिलती है। आप में से कई लोगों के जो पार्टनर हैं वो एक रिग्रेट की फीलिंग में हैं, और इनको यहाँ पर ऐसा फील होता है कि इन्होंने एक साथ दो लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद की हैं। और यहाँ पर गाइज़ मैं बहुत स्पेसिफिकली उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ, वो सेट ऑफ पीपल के लिए जिनकी लाइफ में, मतलब आपके जो पार्टनर हैं इनकी लाइफ में मोर देन वन पर्सन है इनकी ज़िंदगी में, जिनके बारे में ये सोच रहे हैं। अभी देखिए गाइज यहाँ पर इस रीडिंग में क्लियर कट निकल कर आता है, बहुत रिग्रेट की फीलिंग में मुझे दिखाई देते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने एक साथ दो लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी हैं। ये खुद की ज़िंदगी भी कुछ ठीक तरह से जी नहीं पा रहे हैं, घुट रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा दोषी मान रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी में सिवाय कॉन्फ्लिक्ट्स और अंधेरे के और कुछ बचा नहीं है।
कभी कभी अपने दिल में सोचते हैं कि क्या इनको ये सब कुछ एंड कर देना चाहिए, लेकिन फिर ये सोचते हैं कि जैसे सिचुएशन चल रही है उसको वैसे ही चलने दिया जाए। बहुत कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में ये रहते हैं, इस तरह की फीलिंग्स यहाँ पर मिलती हैं। लेकिन करंटली ये जिस भी सिचुएशन में हैं, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या इनके फ्रेंड्स और फैमिली इनके साथ में है या थर्ड पार्टी जो भी है, उनके साथ में इनको बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि थोड़ा सेपरेशन इनको चाहिए। और यहाँ पर गाइज इनका जो फेथ है इस रिलेशनशिप से या इस सिचुएशन में, जो भी थर्ड पार्टी है यहाँ पर, इनका फेथ मुझे यहाँ पर जाता हुआ दिख रहा है। योर पार्टनर इज़ लूजिंग फेथ, इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर मिलते हैं। अपेरेंटली गाइज यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस रीडिंग की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर एक क्लियर कट फीलिंग मिलता है। और वो फीलिंग ये मिलता है कि अपनी ही चॉइसेस पे जब इंसान को पछतावा होता है तो वो किस तरह से खुद को दोषी मानने लगता है, खुद के ही बारे में वो सोचता है। उसको ऐसा लगता है कि जो भी किया गलत मैंने ही किया। अब यहाँ पर गाइज ये जो फीलिंग है, मुझे इन दोनों के बीच में जो ऐसा फीलिंग है वो ऐसा समझ में आता है कि इनको ऐसा लगता है कि इनका जो रिलेशनशिप है इन दोनों का, ये लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप नहीं है, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप है। इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि ये बहुत ही जितनी जल्दी ये जो रिलेशनशिप है एक पानी के बुलबुले की तरह मुझे लगता है। जितनी जल्दी ये बुलबुले आते हैं उतनी ही जल्दी ये बुलबुले चले जाते हैं। पानी के बुलबुले इसी तरह के होते हैं, राइट। तो जितने क्विकली आते हैं उतनी ही क्विकली ये फिजल आउट हो जाते हैं। इस तरह के यहाँ पर फीलिंग्स मिलते हैं। यहाँ पर गाइस कई सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फील मिलता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में चले गए बिकॉज़ इनको ऐसा लगा कि जिस वक्त ये थर्ड पार्टी में गए इनको ऐसा फील हुआ कि यहाँ पर जाने का एक गुड रीज़न इनके पास था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पर जो है इनको कुछ खास यहाँ पर फुलफिलिंग होते हुए नज़र नहीं आया। ऑलराइट, ओके। सो गाइस देखिए, यहाँ पर एक क्लियर कट फीलिंग मिलता है इस कंप्लीट रीडिंग में कि यहाँ पर इनको एक सिक्योरिटी फील नहीं होती है, एक अनहैप्पीनेस की फीलिंग है। इफ़ आई टॉक अबाउट थर्ड पार्टी, यहाँ पर इनको एक कंफर्टेबल जो स्टेट ऑफ रिलेशनशिप होता है, यहाँ पर इनको एक कंफर्ट महसूस नहीं हो पा रहा है। एक स्टेज होता है रिलेशनशिप का जहाँ पर आप फील करते हैं, आपको अंदर से इंस्टिंक्ट मिलते हैं कि ठीक है इस रिलेशनशिप में हमको आगे जाना चाहिए। अगर ये दोनों मैरिड हैं तब भी और अगर ये दोनों अनमैरिड हैं तब भी यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर आप में से आपके मतलब पार्टनर और थर्ड पार्टी के लिए मुझे यहाँ पर क्लियर फील मिलता है कि ये इस रिलेशनशिप में आगे जाने के लिए खुद को मना नहीं पा रहे हैं, तैयार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक मौका देना चाहते हैं। एक इंस्टिंक्ट इनको जो अंदर से मिल रही है कि इस रिलेशनशिप में आगे जाने के लिए ये कम्प्लीटली तैयार नहीं है, फिर भी चीज़ों को ये जो है थोड़ा ड्रैग करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। इस तरह की फीलिंग्स यहाँ पर मिलते हैं। गाइस इस रीडिंग में थोड़ा कुछ इस तरह की फीलिंग्स मिलते हैं कि कुछ तो यहाँ पर लॉजिक्स के बेसिस पे इस रिलेशनशिप की शुरुआत हुई, लेकिन बाद में जो है थोड़ा सा इनको महसूस होने लगा कि ये जो रिलेशनशिप है इसमें कुछ मिसिंग है। यहाँ पर कुछ बॉन्ड की कमी है, कुछ इमोशंस की कमी है। यहाँ पर काफ़ी कुछ मुझे ये आपके पार्टनर की जो थर्ड पार्टी है इनके फीलिंग्स लगते हैं कि ये इनको ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं थोड़े से इमेच्योर हैं, मूडी हैं। अपेरेंटली आपके पार्टनर को इस तरह से लगता है कि ये जो थर्ड पार्टी हैं ये थोड़े से टेम्परामेंटल हैं, थोड़े से टेंट्रम्स दिखाते हैं, ये थोड़ा अपना टेम्पर लूज़ कर देते हैं। इस तरह की फीलिंग्स यहाँ पर मिलते हैं इस रिलेशनशिप में। गाइज अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपको क्लियर इंडिकेशन दूं यहाँ पर, तो मुझे डिसेप्शन की फीलिंग यहाँ पर ज़्यादा मिलती है। विद दिस कार्ड, विद दिस कार्ड, विद दिस एंड विद दिस, यहाँ पर ऐसा लगता है विद दिस ऑल्सो, यहाँ पर एक क्लियर कट डिसेप्शन की फीलिंग मिलती है। ऐसा लगता है कि दोनों ही एक दूसरे के साथ में यहाँ पर लॉयल नहीं हैं, डिसऑनेस्ट हैं, कुछ यहाँ पर छुपाते हैं एक दूसरे के साथ में क्लियर कम्युनिकेशन नहीं करते हैं। विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, यहाँ पे क्लियर कट ये भी फीलिंग मिलता है कि हो सकता है यहाँ पर आपके पार्टनर या फिर थर्ड पार्टी का जो है
थ्रोट चक्रा यहाँ पर ब्लॉक हो, इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर मुझे क्लियरली मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर गाइज अगर मैं 7 ऑफ कप्स की यहाँ पर बात करूँ तो ये जो है मुझे क्लियर इंडिकेशन देता है कि ये जो भी इन दोनों के बीच में इश्यूज़ हैं, ये या तो ये आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी में से किसी की भी फीलिंग हो सकती है। ये बिल्कुल भी इस जो भी इन दोनों के बीच में इश्यूज़ चल रहे हैं, ये बिल्कुल इन इश्यूज़ को जो है ड्रैग करना नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि बात करें और चीज़ों को फिक्स करें, क्योंकि ये इन चीज़ों से तंग आ चुके हैं। इस तरह का फीलिंग्स यहाँ पर मिलता है। ये 4 कार्ड्स का जो कॉम्बिनेशन है गाइज, ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन यहाँ पर निकल कर आया है और ये कंप्लीट सेपरेशन को यहाँ पर दिखाता है। नो मैटर ये मैरिड हैं अनमैरिड हैं, ये इनकी एंगेजमेंट हुई है, ये एक दूसरे के साथ जिंगल मिंगल हो रहे हैं, जो भी इनका सिचुएशन है, यहाँ पर एक क्लियर कट सेपरेशन मुझे क्लियरली दिखाई देता है। और यहाँ पर गाइज यहाँ पर एक क्लियर कट मैं फीलिंग देख पा रही हूँ अनहैप्पीनेस की। और यहाँ पर देखिए गाइज, विथ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 4 कार्ड्स यहाँ पर ऐसा पता चलता है कि ये जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप में ये थर्ड पार्टी जो है थोड़ा डल फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक बात नहीं है जो एक रिलेशनशिप में होनी चाहिए, पैशन नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी किस्म के इंसान हैं, बहुत लेथार्जिक हैं, चीज़ों को बहुत एक्टिवली नहीं करते हैं। इनको इस तरह की फीलिंग आती है। इनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में कुछ तो हैप्पीनेस इंजेक्ट करने की इनको ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने यहाँ पर ट्राई नहीं किया, इन्होंने ट्राई बहुत किया है, लेकिन यहाँ पर मुझे जो है थर्ड पार्टी थोड़े से थके हुए, थोड़े से हारे हुए से महसूस होते हैं। ऐसा लगता है कि ये जो है, इनको ऐसा लगता है कि बस एक ही इंसान है इस रिलेशनशिप में, जो मैं ही हूँ, जो इस रिलेशनशिप को जो है आगे ले जाना चाहता है या चाहती हूँ, लेकिन सामने वाले को यहाँ पर कुछ पड़ी नहीं है इस रिलेशनशिप की। इनको यहाँ पर इस तरह का फीलिंग्स आता है। यहाँ पर इनको ऐसा फील होता है कि इस रिलेशनशिप में आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, पीछे भी नहीं आ पा रहे हैं, आखिर करे तो करे क्या। यहाँ पर इनको इस तरह का फीलिंग होता है। इनको यहाँ पर थोड़ा सा इनसिक्योर तो हो ही रहा है। प्लस देखिए, आपके पार्टनर से इनको ये पता है, यहाँ पर ये हो सकता है थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता है। यहाँ पर इस रीडिंग में क्लियर कट पता चलता है। इनको जेलसी फील होती है, इनसिक्योरिटी भी फील होती है, लेकिन ये आपके पार्टनर को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। ये आपके पार्टनर से यहाँ पर कई बार इन दोनों के बीच में बात होती होगी। आपके पार्टनर यहाँ पर चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं। विद दिस 7 ऑफ कप्स यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो वो सोचते हैं, समझते हैं, और यहाँ पर विद सराउंडिंग कार्ड्स ये इनसे बात करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जब भी ये दोनों बात करने की कोशिश करते हैं तो बात कहीं होती कुछ और है और एंड कहीं और जाकर हो जाती है। ये लोग दोनों बात तो करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे का कैरेक्टर एसेसिनेशन करने पर आ जाते हैं और वहाँ पर इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते होंगे। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर मुझे समझ में आती है। विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स गाइस, यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर ने ऐसा नहीं इनको प्रोटेक्टिव नहीं फील कराया या सिक्योर नहीं फील कराया। इन दोनों ने अच्छे स्पेंड किए हैं मोमेंट्स साथ में, लेकिन थोड़ा ये जो थर्ड पार्टी है यहाँ पर थोड़े से मुझे मैनिपुलेटिव होते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि ये थोड़े से ये मैनिपुलेटिव यहाँ पर हो जाते हैं, थोड़े निगलेक्टफुल हैं। और आपके पार्टनर को भी यहाँ पर ऐसा फील होता है कि ये कभी कभी जो है ना अपने भाषा की मर्यादा को खो देते हैं थर्ड पार्टी। और भाषा की मर्यादा को जब ये खो देते हैं तो ये कुछ इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं जो आपके पार्टनर को पसंद नहीं है। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड से आप समझ सकते हैं कि जो इंसान है यहाँ पर बहुत ही फ्रीडम फ्रीक है। इनको कोई डोमिनेट करे, इनके साथ में कोई बदतमीज़ी करे, किसी तरह के इनके साथ में अमर्यादित भाषा का प्रयोग करे, तो यहाँ पर इनको वो चीज़ें ना तो समझ में आती हैं और ना ही ये उस चीज़ को हेल्दी कंसीडर करते हैं। लेकिन ये यहाँ पर चुप रहते होंगे। इस तरह का कोई यहाँ पर कार्ड निकल कर नहीं आया है। ये यहाँ पर बराबरी का दोनों का जो है मुझे मुकाबला यहाँ पर दिखता है। अगर ये इनको 1 सुनाते होंगे तो ये इनको बदले में 4 सुनाते होंगे। इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर समझ में आते हैं। ओके, ऑलराइट। सो गाइज़, यहाँ पर देखिए, आप में से कई लोगों के लिए ये बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं और थर्ड पार्टी हैं, इनका जो है इस रिलेशनशिप से इनका जो है वो
फेथ जाता हुआ दिखाई देता है। इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर मिलते हैं गाइस। कम्प्लीटली इन्होंने जो है अपना फेथ जो है यहाँ पर खो दिया है इस रिलेशनशिप से। इनको बहुत कुछ ऐसा फील मिलता है यहाँ पर इस रिलेशनशिप, इस रीडिंग से, कि इस रिलेशनशिप में यहाँ पर विश्वास की बहुत कमी है, ट्रस्ट नहीं करते हैं एक दूसरे पर। इनको ऐसा लगता है कि ये इनसे काफ़ी बातें छुपाते हैं और ये एक्चुअल में छुपाते भी हैं। तो यहाँ पर एंड विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स गाइस, देखें यहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप की जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ एक इंसान पर है। एक ही इंसान इस रिलेशनशिप को ढो रहा है। ये रिलेशनशिप चल नहीं रहा है, ये इस रिलेशनशिप को सर्वाइवल पीरियड में है। सो गाइज यहाँ पर ये दोनों चाहें या ना चाहें, ये ज़बरदस्ती इस रिलेशनशिप को ड्रैग कर रहे हैं। और चाहे ये कितना भी इस रिलेशनशिप को यहाँ पर ड्रैग करें, लेकिन अगर कोई रिलेशनशिप अगर मेंट टू बी नहीं होता है टू गेट अलॉन्ग, तो यहाँ पर डिवाइन इंटरप्ट करके बीच में उस रिलेशनशिप को जो है सही रास्ता दिखाते हैं। सो इस रिलेशनशिप का यहाँ पर मुझे बहुत कुछ होते हुए दिखाई नहीं देता है गाइज। अगर ये दोनों एक दूसरे से खुद अलग नहीं होंगे तो यहाँ पर डिवाइन इनको जो है अलग कर देंगे। अगर ये मैरिड हैं तब भी, अगर ये अनमैरिड हैं, इनका एंगेजमेंट हुआ है या जो भी इनके बीच में सीन है, ये यहाँ पर मुझे बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ सेपरेशन मोड में जाते हुए दिखाई देते हैं विद दिस 4 कार्ड्स। ओके, सो गाइज यही थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।